Namaste, I am JBN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is outgoing based numericals. So first question says determine the present fair market value, that is capitalized value of property from the following data. First is gross income from property is Rs 30,000. Year of construction 1963. The expectancy of property is 50 years. Owner desire to have net return of 8% from investment. The rate of interest on government securities is 5%. Municipal taxes is 24% of gross incomes. Annual repairs charges 3% of gross income. Maintenance, insurance and other charges are 3% of gross income. तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फेयर मार्केट वैल्यू या कैपिटलाइज वैल्यू हमको प्रॉपर्टी की फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारी नेट इनकम है प्रॉपर्टी की उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर्स परचेज से, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है कि हमारी नेट इनकम कितनी है। तो नेट इनकम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो हमारी ग्रॉस इनकम है उसमें से आउटगोइंग्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमने आउटगोइंग्स के बारे में पढ़ा था कि जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, जो भी रिपेयर चार्ज होता है, जो मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अदर चार्जेस होते हैं, ये सारे हमारे क्या आते हैं, किस में आते हैं, आउटगोइंग्स में आते हैं। तो मुझे ये सारे चार्जेस यहाँ पे गिवन है। म्युनिसिपल चार्ज मुझे 24% गिवन है, एनुअल रिपेयर चार्ज मुझे 3% गिवन है, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर चार्ज मुझे 3% गिवन है, ठीक है। किसका ये सारे परसेंटेज मुझे किसके गिवन है, ग्रॉस इनकम से रिलेटेड मुझे ये सारी चीजें पता है, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इन तीनों को यानी 24% प्लस 3% प्लस 3% को ऐड कर लूं और उसको टोटल जो मेरा ग्रॉस इनकम है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, जितना भी आउटगोइंग है वो निकल के आ जाएगा। और उसको मैं किससे माइनस कर दूं, ग्रॉस इनकम से माइनस कर दूं, तो मेरा नेट इनकम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ग्रॉस इनकम है 30,000, मैंने माइनस किया। 24% को मैं 24/100 लिख सकती हूँ, 3% को मैं 3/100 लिख सकती हूँ, इसी तरह 3% को मैंने नेक्स्ट जो मेरा 3% है उसको भी मैंने 3/100 लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 30,000 से, क्योंकि हमारा ग्रॉस इनकम कितना है, 30,000 ही है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब मैं आउटगोइंग कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आउटगोइंग 9,000 आ जाएगा। जब मैं उसको 30,000 में माइनस करूंगी तो मेरे पास जो नेट इनकम है वो 21,000 आके मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ईयर्स परचेस चाहिए। तो ईयर परचेस निकालने के लिए यहाँ पे ड्वेल रेट गिवन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो ऑनर डिजायर है वो कितना गिवन है, 8% गिवन है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिवन है वो कितना गिवन है, 5% हमको यहाँ पे गिवन है। तो हमारे लिए ईयर परचेज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 1/स्मॉल i प्लस कैपिटल आई, ठीक है। तो स्मॉल आई क्या है, 0.08, जो कि हमको कैपिटल इन्वेस्ट हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और जो कैपिटल आई है वो हमारा क्या है, सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट है, जिसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है, स्मॉल आई डैश अपॉन 1+i डैश की पावर n माइनस का 1। यहाँ पे आई डैश मुझे कितना गिवन है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिवन है रेट वो 0.05 गिवन है। एन मुझे यहाँ पे दे रखा है कि 50 इयर्स है एक्सपेक्टेंसी ऑफ बिल्डिंग। मैं इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में वाईपी के फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मेरे पास वाईपी कितना आ जाएगा, 11.67 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, कैपिटलाइज वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 में ये ईयर परचेज की वैल्यू और जो मेरी नेट इनकम था उनकी वैल्यू को रखूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना क्या कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, 240807 RS मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि find the value of property consisting of land and building from the following data. Rent inclusive of all taxes are Rs 400 PM. Outgoing 20% of gross rent, not yield expected from the property 6%, future life building is 60 years, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रॉस एनुअल इनकम गिवन है, वो कितना है 400 पर मंथ। तो यानी एक एनुअल का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 400 मुझे यहाँ पे हो जाएगा, तो 4800 मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको मंथ की पर मंथ की हमको इनकम पता थी कि जो रेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑल टैक्सेस के साथ कितना आ रहा है, 400 रुपए आ रहा है पर मंथ, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे एनुअल का निकालना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगी तो मेरे पास वो 4800 RS में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे टोटल आउटगोइंग यहाँ पे दे रखी है, आउटगोइंग 20% ऑफ ग्रॉस रेंट। तो
मेरे पास ग्रॉस रन कितना है 4800, उसका 20% मेरे पास कितना होगा 960 होगा। नेट इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस इनकम को माइनस करते हैं आउटगोइंग से, तो मेरे पास नेट एनुअल इनकम कितनी हो गई 3840 RS, मेरे पास क्या हो गई नेट एनुअल इनकम हो गई। अब ईयर परचेज की हम मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी का नेट नॉट यील्ड दे रखा है, मतलब परसेंटेज दे रखा है, सिर्फ एक 6% हमको यहाँ पे गिवन है। तो मैं 1/i करूंगी, तो मेरे पास ईयर परचेज 16.66 यहाँ पे मिल जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस नेट एनुअल इनकम में इस ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास वैल्यू 63,974.40 कैपिटलाइज वैल्यू RS में ये आ जाएगी। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 63,975 RS भी कह सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग fetches a rent of Rs 12,000 per annum. The building is constructed in 1961. Total life of building is estimated to be 80 years. Calculate the capitalized value of building assuming investment at 8% security and allowing redemption capital at 5%. Assume usual outgoing at 30% present year in 1991। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला कि हमने जो हमारा जो अभी का प्रेजेंट ईयर है वो कौन सा है 1991 है, और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी 1961 में। तो वो 1961 में जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी तो उसका एस्टिमेटेड जो लाइफ बताई गई थी उस बिल्डिंग की वो 80 इयर्स बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या गिवन है कि जो एनुअल इनकम है बिल्डिंग की, इस प्रॉपर्टी ऑफ लैंड की, वो कितना है 12,000 पर एनम मुझे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले कि मैं क्या निकालूंगी प्रेजेंट एज, यानी 1991 के हिसाब से इस बिल्डिंग की प्रेजेंट एज कितनी है। तो 1991 में से मैं 1961 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 30 इयर्स मेरे पास इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। अब इस प्रेजेंट ईयर से यानी 1991 से इसके कितने और फ्यूचर लाइफ रिमेनिंग रह गई है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरी टोटल लाइफ थी उसमें से जो अभी तक की प्रेजेंट एज हो गई है, जितनी एज हो गई है उस बिल्डिंग की, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास फ्यूचर लाइफ 50 इयर्स यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ठीक है, आउटगोइंग्स के लिए मेरे को यहाँ पे गिवन है 30% ऑफ ग्रॉस इनकम, तो मैं वो क्या करूंगी 30% निकाल दूंगी 12,000 का, तो वो 3600 आ जाएगी। नेट एनुअल इनकम निकालने के लिए मैं 12,000 में से 3600 माइनस कर दूंगी, 8400 RS मेरा नेट एनुअल इनकम आ जाएगा। यह परचेज के लिए यहाँ पे फिर से डुअल रेट गिवन है, आई प्लस कैपिटल आई यहाँ पे गिवन है मुझे, जिसमें आई डैश की वैल्यू मेरे पास 0.05 गिवन है और आई की वैल्यू 0.08 मुझे यहाँ गिवन है। या इस मामले में मेरे ईयर परचेज के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रखूंगी तो मेरे पास ईयर परचेज कितना आ जाएगा 11.79 मेरे पास ईयर परचेज आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए नेट एनुअल इनकम को ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास कैपिटलाइज वैल्यू 99036 RS आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एन था, यहाँ पे आई और आई डैश तो मेरे को पता चल गया जो मुझे गिवन थे 0.05 और 0.08, लेकिन एन क्या होता है हमारा लाइफ ऑफ बिल्डिंग या लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था कि इसकी कितना और फ्यूचर लाइफ बिल्डिंग का बाकी बचा है, वो कितना था 50 था, तो हम यहाँ पे n जो है वो 50 यहाँ पे पुट करेंगे। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.